मैंने अपने हाथों से अपने ताया को दफन किया और मैंने अपने सामने अपने अब्बा को दफन होते देखा। मैंने अपने रिश्तेदारों को, मुझ पर यह राज खुल चुका है कि मैं भी मर जाऊंगा और मुझ पे इसमें कोई अभाम नहीं है, मुझे कोई मैं उस मुझ पर खुली बात है। जब मैं पैदा हुआ था तो मौत का अलार्म बज गया था। इकबाल ने कहा था हर एक मकाम से आगे मकाम है तेरा, हयात ज़ौक़े सफर के सिवा कुछ और नहीं, रोज सफर है मेरा। मैंने कितनों को मरते देख लिया। कुछ लोगों को इल्म हो जाए तो तकब्बुर हो जाता है, कुछ लोग ज्यादा दौलत पा जाए तो तकब्बुर कर लेते हैं, डरते नहीं अल्लाह से। नहीं कह रहा हूं जो नहीं डरते। एक बार मैं कुछ खराब पीरों के खिलाफ बयान कर रहा था तो कुछ अच्छे पीरों को बुरा लग गया, तो मैं समझा यार ये इसका मतलब ये भी इसी में मुलव्विस है। मैं कहता हूं डरना, मेरे हुजूर की हदीस सुनिए, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं मेरी नजर में सबसे खतरनाक जगह कब्र है। सबसे खतरनाक जगह किसकी नजर में? हुजूर की नजर से कुछ छुपा है? जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। हुजूर की नजर से कुछ छुपा है? जब ना खुदा ही छुपा। हाँ, उमर फारूक आजम, सब कह दो रदी अल्लाह तआला अन्हु, सब कह दो। हजरत उमर, हुजूर ने फरमाया मेरे बाद नबी होता तो उमर, मेरे बाद नबी होता तो, जल्दी बोलो, मेरे बाद नबी होता तो उमर होता। आदि दुनिया के बादशाह उमर की तरह हाकिम न पैदा हुआ उनके बाद न होगा कयामत तक। उमर वो है, उसके इल्म का हाल यह है कि 28 आयात कम से कम उसकी मर्जी की कुरान में मौजूद है। उमर वो, मेरे नबी ने फरमाया मेरे उमर से शैतान डरता है। मेरे नबी ने फरमाया अल्लाह फख्र फरमाता है अरफात के मैदान में मेरे सहाबा पर और बिलखुसूस मेरे उमर पे फख्र फरमा रहा। उमर के जब तलवार वो मारा गया, चाकू, आंत फट गई, दूध पिया, आंत से निकल गया, और जब आंत से निकला दूध, आपने कहा मौत करीब है, मेरे सर जमीन पे रख, नहीं रखा। अब्दुल्ला बेटे मेरा सर जमीन पे रख दे, नहीं रखा। अब्दुल्ला सर जमीन पे रख दे, नहीं रखा। बेटे मेरा सर जमीन पे रख दे। तो जब सर जमीन पे रखा तो उमर ने अपनी नाक मिट्टी में रगड़ी मदीने की और कहने लगे ऐ अल्लाह, लोग कहते हैं उमर ये है उमर वो है, मगर उमर तो तेरी बारगाह का मुजरिम है, मोहताज है। अगर आज तूने उमर को ना बख्शा तो उमर बर्बाद हो जाएगा। मेरी मौत का वक्त है और मैं तुझसे मिलने ही वाला हूं, मुझ पे करम कर दे, मुझे माफ कर दे। बड़ी सख्त है बहुत। आपने कभी पोस्टमार्टम होते हुए देखा है लोगों को? मैंने देखा है, मैंने देखा है पोस्टमार्टम देखा है मैंने। पहले वो चीरते थे उससे छेनी हथौड़ी से, अब ऐसा नहीं करते, अपडेट हो गए। अब ऊपर से डालते हैं और फाड़ते हुए ले जाते हैं, ग्लेंडर लकड़ी काटने वाला, ऐसे करके पूरा फाड़ देते हैं। जो भी चीजें उन्हें निकालनी होती हैं वो निकालते हैं। उसके बाद उस पर बहुत दरिंदगी के साथ वो शराब पिए हुए होते हैं और उसमें लगाते हैं टांके, और टांके लगाने के बाद फिर वो दे देते हैं। कभी किसी पोस्टमार्टम वाली बॉडी को गुस्ल दे के देखना, मैंने जिंदगी में कई बार ऐसा किया है। जब जब किया है मैं गुस्ल देता हूँ मुर्दों को, अल्लाह का शुक्र है। उसकी वजह क्या है? जब मेरे दिल पे मैल बढ़ जाता है तो उसका मैल हटा के अपने दिल का मैल हटा लेता हूँ। तो वो जो है ना, वो अब तवज्जो करो, गौर करो मेरी बात पर। अब क्या हुआ कि उसको फाड़ दिया। हुजूर फरमाते हैं जब मुर्दे का हाथ पकड़ता है ना गुस्ल देने वाला, तो मुर्दा कहता आराम से उठा, तेरे उठाने से बड़ी तकलीफ होती है। यार जब मुर्दे के हाथ उठाने से तकलीफ होती है तो मुझे बताओ, आपसे पूछना चाहता हूं कि जब वो उसको चीरते होंगे, पोस्टमार्टम करते होंगे, तो कितनी तकलीफ होती होगी। दुआ करो, ऐ अल्लाह हम दिन रात सफर में रहते हैं, हमें पोस्टमार्टम वाली मौत से बचा लेना, अपनी रहमतों वाली मौत देना। मौत तो वो बेहतरीन मौत है कि जिसके वक्त मैं कलमा पढ़ रहा हूँ। बेहतरीन मौत तो वो है कि जब रूह निकल रही हो तो सामने गुम्बद खजरा हो। ये क्या मौत है? इधर मर गए, उधर मर गए, बगैर रब को पहचाने मर गए। कभी सोचा, कभी गौर किया, कभी गौर किया आपने? एक औरत मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने में एक आदमी के पास आई, कह लगी मेरे बच्चे बीमार हैं, आप मुझे कुछ दे सकते हैं?
उस आदमी ने कहा मैं तो तुझ पे नजर रखे हुए था, तेरा शौकीन हूं, तू रात गुजार दे, मुझे हर रात नई औरत चाहिए, तू आज रात आ जा, तुझे दे दूंगा। उसने कहा मैं अपना जिस्म बेचने नहीं आई हूं। चली गई, फिर वापस आई, कहने लगी कुछ दे दे, बच्चे मेरे भूखे इतने हैं, उनके मुंह से झाग निकल रहे हैं, मेरे बच्चे बेहोश हो रहे हैं, कुछ दे दे। उसने कहा मैं रात को आ जाऊंगी, जो तेरा दिल चाहे कर लेना। वो रात को आई, बच्चों को खिला के कमरे में बैठी थी। इसने उसके हाथ लगाना चाहा, जैसी हाथ लगाया ना, ये कांपने लगी। इसने कहा कांपती क्यों है, ड्रामा करती है, पैसे नहीं मिले? कहने लगी पैसे सब कुछ नहीं होते, और फिर का ईमान भी कुछ होता है। का क्या मतलब? का जब मैं नमाज पढ़ती हूँ, सजदा करती हूँ, तब भी अल्लाह देखता है, और जब मैं तुझसे जिस्म बेच रही हूँ तब भी मेरा मालिक देख रहा है। और मैं अपने मालिक से यही कह रही हूँ, ए मेरे बेपनाह ताकतों वाले, अगर मैं मां ना होती, बच्चे मेरे भूखे ना होते, तो कभी जिस्म न बेचती। हुजूर फरमाते हैं ऐसी फूट के रोई, ऐसी फूट के रोई कि रोना तो उसका था मगर दिल पे असर उसके हो गया। अल्लाह बड़ा करीम है, बड़ा अल्लाह कदरदान है अपने बंदों का। अल्लाह ने उसका दिल बदल दिया। अल्लाह ने जब उसका दिल बदला तो उसकी आंखों के आंसू नीचे को गिरे, तो वो बोला मैं तुझे अपनी बहन बनाता हूं, ले ये ले। उसने पैसे दे दिए सारे, चली जा, तूने मेरा दिल बदल दिया। सजदे में गिर के बोला मालिक एक बार आई थी, हाथ नहीं लगाया, कैसी डरती थी, मैंने तो कितनी इज्जतें लूटी हैं, मैं तो कितना लुटेरा हूं। ऐसा रोते रोते सो गया। सुबह को दरवाजे पे दस्तक हुई, इसकी आंख खुली, दरवाजा खोला, सामने बुजुर्ग खड़े थे। कहा आपका नाम? कहा आप पहले बताएं किसका घर है ये? कहा मेरा ये नाम है। तो सामने खड़े होने वाले मुस्कुराए, बोले मैं अल्लाह का नबी मूसा हूं, और अल्लाह ने तुझे सलाम कहा है, अल्लाह ने तुझे सलाम कहा है, मैं अल्लाह का नबी मूसा हूं। उसने कहा मूसा कोई देख लो, कोई नेक आदमी को भेजा होगा सलाम, मैं तो इस इलाके का सबसे बड़ा बदतमीज इंसान हूं। कहा तूने कोई नेकी की है? कहा एक नेकी की, एक औरत मजबूर थी, उसे अल्लाह के लिए छोड़ दिया। कहा तो सुन, मेरा अल्लाह फरमाता है कि तू तो इतना रोया तेरी आंखें भीग गई। अल्लाह फरमाता है तेरे आंसू अगर इतने हो कि बिल्कुल जमीन आसमान के बराबर तेरे गुनाह हो, मगर इतना रो ले तेरी आंख का आंसू ढलक के गाल तक आ जाए, मैं सारे गुनाह तेरे माफ कर दूंगा। वो बोला क्या अल्लाह ने मुझे माफ कर दिया? हाँ। फिर तो तड़प तड़प के रोया, अल्लाह पूरी जिंदगी गुनाह किए थे, मगर इतना गुनहगार एक बार में बख्श दिया। वो बेहतरीन बख्शने वाला है, वो फजल करने वाला है, वो रहम करने वाला है। मुल्ला रूम कहते हैं एक औरत, एक आदमी, एक चूड़ी पहनाने वाला था, औलाद नहीं थी, एक बच्चा खरीद दिया उसने, बच्चा खरीदा, ले लिया उसने, उसे पाला। 20 साल के बाद अपने घर आया, काम करते करते रोज आता था, मगर 20 साल हो गए थे उस लड़के को बड़ा होने थे। तो घर आया, बीबी ने कहा दरवाजा नहीं खोलना। कहा क्या हुआ? कहा दरवाजा नहीं खोलना। कहा बात तो बता, कौन सा गुनाह करके आए हो आप? कोई गुनाह नहीं। कहा सही बताओ। कहा एक गुनाह किया, आज एक लड़की को चूड़ी पहना रहा था, उसका हाथ पसंद आ गया, मैंने पकड़ लिया था थोड़ी देर, और थोड़ा सा हाथ फिराया उस पर, मगर फिर याद आया अल्लाह देख रहा है तो छोड़ दिया। कहा अंदर आ जा, मैंने जिसे ना अपना बेटा बना के पाला है, वो जिसे हम पालते हैं बेटा बना के, उसने आज मेरा गलत तरीके से हाथ पकड़ लिया था। मैं समझ गई कि जरूर मेरे आदमी ने किसी की इज्जत पे हाथ डाला है, जो आज मेरे घर में मेरी इस हाथ डाला है। वो रो के, मुल्ला रूम कहते हैं वो आदमी रोया और रो के बोला मालिक मेरी बेटियों की, मेरी बहनों की हिफाजत कर ले। मैं कहता हूं मेरे दोस्तों तौबा कर लो, एक आंसू बहाओ उसके सामने। आंसू आपका 1 रुपए का भी नहीं बिकेगा, बेचिए देखना, टीन का पीपा बिक जाएगा, मगर आंसू नहीं बिकेगा। अल्लाह फरमाता है मैं बहुत महंगा खरीदता हूं, एक आंसू में जन्नत दे देता हूं, एक आंसू में। आंसुओं का बेहतरीन कदरदान अल्लाह है, बख्शने वाला है। आपको इसी वजह से पैदा किया है कि आप उसकी इबादत करें, उसके सामने रोएं। और आज बता रहा हूं पूरी जिंदगी 2 लफ्जों में बयान करके जा रहा हूं। हजरत इमाम हसन बसरी से किसी ने पूछा दीन समझा दें 2 लफ्जों में, तो उन्होंने कहा कि अल्लाह के सामने रोने का नाम दीन है, बंदों के सामने मुस्कुराने का नाम दीन है। उम्मीद की आपसे मैंने बदलेंगे। अपने बताओ हुजूर के नाम पे कितने लोग गर्दन कड़ा सकते हैं? दोनों हाथ रख के बताएं। एक दूसरे की तरफ ना देखना, मुस्कुराना नहीं, नीचे हाथ कर लें, बात ना करना आपस में, बात जो गर्दन कड़ा